दोस्तों, राजनीति में जवाबदेही क्या होती है और जब जनता की जान पर बन आए तो क्या हमारे नेता उस कसौटी पर खरे उतरते हैं। हम बात करेंगे दो हादसों की, एक उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले में हुई भगदड़ की और दूसरी कर्नाटक के बेंगलुरु में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई त्रासदी की। इन दोनों घटनाओं में जो अंतर दिखता है वो नेतृत्व का अंतर है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी हैं जो जिम्मेदारी से भागते दिखते हैं, दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं जिन्होंने साहस और पारदर्शिता की मिसाल कायम की है। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ मेले की। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा था। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है दोस्तों, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन उस दिन जो हुआ वो किसी भक्त की आस्था का फल नहीं था, बल्कि सरकारी लापरवाही का परिणाम था। एक भयानक भगदड़ मची जिसमें कम से कम 30 लोगों की जान चली गई, 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए। हालांकि कई रिपोर्ट में मृतकों की संख्या अलग अलग बताई गई, जिसका कि आज तक पूरा साफ पता नहीं चल पाया है। कई लोग लापता हो गए जिनका आज तक कोई अता पता नहीं। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि भीड़ इतनी बेकाबू थी कि लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे। एक शख्स ने कहा यह नरसंहार जैसा था, लोग चीख रहे थे लेकिन कोई मदद को नहीं आया। एक मृतक की बहन ने रोते हुए बताया, मेरा भाई कुंभ में गया था लेकिन उसकी लाश तक हमें नहीं मिली। सरकार ने हमें अंधेरे में छोड़ दिया। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है दोस्तों, ये लोग थे, आपके हमारे जैसे लोग, जिनके परिवार आज भी जवाब के इंतजार में हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया? क्या उन्होंने जिम्मेदारी ली? जवाब है नहीं। इसके बजाय पूरी सरकारी मशीनरी बिलों में दुबक गई। मृतकों की संख्या को कम करके बताया गया। लापता लोगों की कोई लिस्ट तक जारी नहीं की गई। हफ्तों तक परिजन अपने अपनों की तस्वीरें लेकर कुंभ में भटकते रहे, बिलखते रहे, और योगी जी वो नजरें चुराते रहे, आज भी भाग रहे हैं। कुंभ की भगदड़ कोई पहली घटना नहीं थी दोस्तों। 2013 में भी कुंभ मेले में भगदड़ हुई थी जिसमें 36 लोग मारे गए थे। फिर भी 2025 में वही गलतियां दोहराई गई। भीड़ प्रबंधन में कमी, सुरक्षा का अभाव और वीआईपी कल्चर की वजह से आम लोगों की जान को खतरा। लेकिन इस बार सरकार ने हद ही पार कर दी। हादसे के बाद योगी सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हर्ष कुमार की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी, जिसमें पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता और रिटायर आईएएस डीके सिंह शामिल थे। ये सब योगी के अपने भरोसेमंद लोग थे। कमेटी को 1 महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 20 मार्च 2025 को खबर आई कि जांच पूरी नहीं हुई। 4 महीने बीत गए हैं, कुंभ खत्म हो गया है, लेकिन रिपोर्ट कहाँ है? यह साफ है कि यह कमेटी सिर्फ लीपा पोती के लिए थी। न कोई सजा, न कोई जिम्मेदारी। एक सिपाही तक को सस्पेंड नहीं किया गया। मीडिया में खबर फैलाई गई कि योगी ने एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण को टाइट किया। लेकिन यह टाइट करना क्या होता है? क्या कोई सजा हुई? नहीं, उल्टा कुंभ मेला आईजी वैष्णव कृष्ण को शाबाशी दी गई। 30 से ज़्यादा मौतों के बाद भी बढ़िया काम की तारीफ। यह है योगी की जवाबदेही का ढोंग। अब चलते हैं कर्नाटक की तरफ। 2025 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल का खिताब जीतने के बाद भगदड़ मच गई। यह सरकारी आयोजन नहीं था। एक प्राइवेट कंपनी जो दारू बेचकर मुनाफा कमाती है, उसकी टीम आरसीबी ने हल्ला मचाकर लाखों की भीड़ जुटाई। पुलिस ने मना किया लेकिन आयोजकों ने नहीं सुना। नतीजा भगदड़ जिसमें कई लोग घायल हुए। लेकिन यहाँ कहानी बदल जाती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बहाना नहीं बनाया। हादसे के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उन्होंने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर वी दयानंद समेत 8 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। इसमें 4 आईपीएस अफसर थे। कमिश्नर वी दयानंद एडीजी रैंक का अधिकारी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर सी बालकृष्ण, एसीपी विकास कुमार और डीसीपी शेखर एस टिकड़वल। इसके अलावा कब्बन पार्क सर्किल ऑफिसर एके गिरीश, स्टेडियम इंचार्ज एसएओ, स्टेशन हाउस मास्टर और प्रभारी ऑलगान आईपीएस अफसर को सस्पेंड करना कितना मुश्किल होता है, यह पुलिस सिस्टम को समझने वाले लोग ही जानते हैं।
लेकिन सिद्धारमैया ने साफ संदेश दिया कि जनता की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। सिद्धारमैया यहीं नहीं रुके। हादसे के 12 घंटे के भीतर कर्नाटक सरकार ने आरसीबी, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट के अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बेंगलुरु पुलिस ने तड़के दुबई भागते आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को पकड़ा। डीएनए के 3 अधिकारी किरण सुमंत और सुनील मैथ्यू भी गिरफ्तार हुए। सिद्धारमैया ने खुद पुलिस को यह आर्डर दिया। एक घायल 25 साल के रोलन गोम्स ने आरसीबी, केएससीए और डीएनए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केएससीए को 16 जून तक राहत दी, लेकिन सरकार ने तुरंत सीआईडी जांच शुरू की। एसआईटी बनाई गई। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डिकूना की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग बना, जिसे 1 महीने में रिपोर्ट देनी है। यह सब 24 घंटे में हुआ। यह है जवाबदेही की मिसाल। अब सवाल यह है कि योगी और मोदी ऐसा क्यों नहीं कर पाते? कुंभ में 30 मौतें, 60 घायल, कई लापता, कोई सजा नहीं। मणिपुर में हिंसा, मोदी चुप। क्या आपने कुंभ में मारे गए लोगों की कोई लिस्ट देखी? नहीं देखी, क्योंकि सरकार ने जारी ही नहीं की। लापता लोगों के परिजनों के साथ पुलिस की बदसलूकी की खबरें भी आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोदी अपने 56 इंच के सीने की बात करते हैं, रैलियों में चीखते हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन सच क्या है? मणिपुर में बहनों के कपड़े फाड़े गए, सड़कों पर घसीटा गया, किसे जिम्मेदार ठहराया गया? कुंभ में सनातनी भक्त मारे गए, किसे सजा हुई? यह 56 इंच का सीना सिर्फ ढोल पीटने के लिए है। योगी भी वही बुलडोजर की बात करते हैं, लेकिन जनता की जान बचाने में नाकाम रहते हैं। कुंभ मेला, 30 मौतें, कोई सजा नहीं। लीपा पोती के लिए कमेटी, रिपोर्ट गायब। बेंगलुरु प्राइवेट इवेंट में हादसा, 24 घंटे में 8 अफसर सस्पेंड, आयोजक गिरफ्तार, सीआईडी जांच, न्यायिक आयोग। मणिपुर हिंसा, बलात्कार, मौतें, मोदी की चुप्पी। यहाँ सिद्धारमैया ने दिखाया कि ताकतवर लोग भी सजा से नहीं बच सकते। योगी और मोदी ने साबित किया कि उनकी प्राथमिकता जनता नहीं, अपनी छवि है। कुंभ की भगदड़ पर मीडिया को दबाया गया, पत्रकारों को धमकाया गया, लेकिन कर्नाटक में मीडिया ने खुलकर सच दिखाया। जनता में गुस्सा है, लोग सवाल उठा रहे हैं, हमारे नेताओं को हमारी जान की परवाह क्यों नहीं? यह गुस्सा जायज़ है, क्योंकि यह जनता का हक है। दोस्तों, कुंभ और बेंगलुरु की घटनाएं एक कड़वा सच दिखाती हैं। सिद्धारमैया जैसे नेता साबित करते हैं कि जवाबदेही मुमकिन है। वहीं योगी और मोदी जैसे नेता जनता के इस हक की तौहीन करते हैं। हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो मुश्किल वक्त में आगे आएं, न कि मोदी योगी की तरह आपदा में अवसर ढूंढने लगें और बेशर्मी से अपने जयकारे लगवाएं। वैसे आपका इस पर क्या सोचना है? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।